गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 14 सितंबर 2024 के करंट प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया है? तो यहाँ पर ये प्रक्षेपास्त्र नामक इस मिसाइल का परीक्षण किया गया उड़ीसा के चांदीपुर फायरिंग रेंज में। तो रक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जिसका नाम डीआरडीओ है, यह भारतीय नौसेना के साथ मिल करके इस मिसाइल को तैयार किया और इसको जो है अभी चांदीपुर फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अभी कुछ दिन पहले डीआरडीओ ने अग्नि 4 नामक मिसाइल बनाया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वह सरफेस टू सरफेस था कि यह सतह से हवा में मार करने वाला था। तो आप लोग को पता होगा कि अग्नि 4 सरफेस टू सरफेस मिसाइल का परीक्षण किया गया था, वो भी यहीं चांदीपुर फायरिंग रेंज से इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो 12 सितंबर को यह जो है परीक्षण किया गया चांदीपुर फायरिंग रेंज से। आपको यही बात याद रखना है, प्रक्षेपास्त्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आइए देखते हैं डीआरडीओ के कुछ स्टैटिक पॉइंट को। तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। समीर बी कामत इसके वर्तमान में चेयरमैन है और इसका ध्येयवाक्य होता है बलस्य मूलम विज्ञानम, जो कि यहाँ पर इस लोगों में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी 5वें भारत ओमान संयुक्त सैन्याभ्यास अल नजा के लिए रवाना हुए। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ओमान में। ओमान जो एक खाड़ी देश है, यहाँ की राजधानी होती है मस्कट, यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल। ठीक है, अल नजा नामक सैन्याभ्यास का आयोजन किया जा रहा है 13 से 26 सितंबर 2024 के बीच में, जो कि ओमान के सलालाह के रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। 2015 में ये पहली बार आयोजित किया गया था। द्विवार्षिक यह कार्यक्रम होता है, 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। पिछली बार इसका आयोजन किया गया था राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कहाँ पर जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा नासिक में। महाराष्ट्र सरकार ने जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला नासिक में किया है, जो कि वहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यह जानकारी दी है। यह आदिवासी समुदायों के लिए यहाँ पर छात्रों को 80% आरक्षण देने वाला विश्वविद्यालय होगा और नासिक में यह स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अभी तक भारत में कुल 2 जनजाति विश्वविद्यालय थे। आगे देखते हैं, ये देखिए आपका इस पीपीटी में मिल जाएगा। भारत में आदिवासी छात्रों के लिए 2 केंद्रीय सरकारी आदिवासी विश्वविद्यालय संचालित हैं। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, दूसरा है आंध्र प्रदेश का केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय। तो राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वह जो है विश्वविद्यालयों का, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और विश्वविद्यालय अधिनियम 1984 के अनुसार वह राज्य विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति या की शक्तियाँ प्राप्त करता है। ठीक है, इसको जानते रहिएगा। राज्यपाल के बारे में हमारे संविधान के भाग 6 में उल्लेखित है। भाग 6 में अनुच्छेद नंबर 153 से लेकर 161 तक यहाँ पर इसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता? तो यहाँ पर सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है प्रशांति राम ने। ठीक है, प्रशांति राम ये एक महिला है। इन्होंने नांगयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ये की व्याख्यात जो है, ये वहाँ की जो है सिंगापुर में, ये नांगयांग यूनिवर्सिटी में व्याख्याता के रूप में नियुक्त हैं। व्याख्याता का मतलब लेक्चरर के रूप में नियुक्त हैं। और इनकी एक लघु कथा है नाइट यार्ड साड़ीज। नाइट यार्ड साड़ीज के लिए इनको सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह मूल रूप से भारतीय हैं। ठीक है, तो प्रशांति राम इनका यहाँ पर चित्र यहाँ पर
दिया गया है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरित हाइड्रोजन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हरित हाइड्रोजन के दूसरे संस्करण का जो है उद्घाटन मोदी जी ने नई दिल्ली में किया है, भारत मंडपम में। यह 11 से 13 सितंबर को जो है केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम और जो है भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा आयोजित किया गया है और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है हाइड्रोजन एनर्जी को बढ़ावा देना, जो कि एक इको फ्रेंडली होता है। आप लोग बताएंगे कि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ पर चलाई गई? तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। हाइड्रोजन से चलने वाली दूसरी ट्रेन चलाने वाला देश कौन सा बना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डाटा किसने संग्रह किया है? तो अभी जो अपना चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, इसमें एक जो है लैंडर जो इसका विक्रम था, उसमें एक डिवाइस लगी थी जिसका नाम है ILSM। इसका नाम है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेमिक एक्टिविटी। यह जो है भूकंप का अध्ययन करने के लिए लगाया गया था और इसने जो है अभी 250 से अधिक बार भूकंप के कंपन का डाटा संग्रह किया है। अगर आप बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और जो चंद्रमा की धरती पर 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था और इसमें जिस जगह पे ये पहुंचा था इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट और लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम था प्रज्ञान। जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उसका नाम था LBM-3M4। इसको हम बाहुबली या फैट बॉय के नाम से भी जानते हैं, बाहुबली रॉकेट या फैट बॉय रॉकेट के नाम से भी जानते हैं। और 23 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाने का फैसला किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 में सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में किसे घोषित किया गया? तो 2024 में सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में घोषित किया गया है स्विट्जरलैंड। ठीक है, हाल ही में एक डाटा आया, उसमें स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अग्रणी देश है विकास या डेवलपमेंट के मामले में, हर तरह के यहाँ पर सुख सुविधाओं के मामले में। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, जापान दूसरे नंबर पर है और USA संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर है। बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी होती है बर्न। ठीक है, यहाँ की मुद्रा है स्विस फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओशन 2024 नौसैनिक अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? तो ओशन जो है ओशन नामक नौसैनिक अभ्यास जो है इसको शुरू किया है रूस की जो है कई सारी जो है नौसैनिक शाखाएं हैं, जो कि एक प्रशांत महासागर में है, एक आर्कटिक महासागर में, एक भूमध्य सागर में है, एक कैस्पियन सागर में है और एक बाल्टिक सागर में है। तो रूस ने अभी अलग अलग जगह पर ओशन मतलब होता है समुद्री अभ्यास 2024 का आयोजन यहाँ पर शुरू किया है रूस ने। इसकी राजधानी होती है मॉस्को, यहाँ की मुद्रा है रूबल, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील यहाँ पर स्थित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है। आप लोग अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आज के दिन का मेरा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद।